नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, क्वार्टर वन में टीटा का रेल सिस्टम के रिजल्ट्स पढ़ने के देखने के बाद मैंने आपसे कहा था पूरा रेलवे सेक्टर बिग अलर्ट है। और टीटा का रेल सिस्टम उस दिन अराउंड 1700 1750 के करीब था जब मैंने आपसे कहा था ये स्टॉक बड़ी गिरावट के लिए तैयार होगा इन नंबर्स के बाद, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब नंबर्स हैं। केवल इतना ही नहीं, मेरी जो फाइनल कमेंट्री थी वो ये थी कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस स्टॉक को ले रखा है पार्शियल बुक करिए, अच्छे भाव पे मिल रहा है, लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं था, उस समय 100 रुपए करीब ही दूर था। एंड इस स्टॉक से हल्की पोजीशन कम कर लीजिए। एंड अगर अगले क्वार्टर भी नंबर खराब आते हैं तो पोजीशन फुल्ली एग्जिट करना, 1100 रुपए तक स्टॉक नीचे में जा सकता है। अभी तो हालांकि 1100 हो चुका है, 1150 तक पहुंचा है अभी वापस से नीचे गिरने के बाद, लेकिन उस समय ये सब बोलना बड़ी मुश्किल था क्योंकि 1700 रुपए का भाव है, लाइफ आई है, वन साइडेड भागा है स्टॉक, तो नीचे लगते थे काफी 1100 1150 के लेवल। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना टूट जाएगा रिजल्ट्स के बाद। एंड मेरा सिंपल सा मानना था कि अगर अगले क्वार्टर के नंबर्स ठीक रहे तो ये वापस बाउंस बैक मार देगा और फ्रेश तेजी दिखाएगा, तो इन्वेस्टर्स का पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर क्वार्टर के अगले क्वार्टर के भी खराब नंबर आए तो फिर ये बिग अलर्ट होगा, क्योंकि कंटिन्यू 2 क्वार्टर खराब आना यानी कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जो टॉप बन गए हैं वॉल्यूम्स में वो बन चुके हैं, अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, टीटा का रेल सिस्टम केवल क्वार्टर वन में ही नंबर्स खराब थे, Q2 में वापस से कमबैक करा इस कंपनी ने और शानदार रिजल्ट्स पेश करे। मेरा मानना यह है दोस्तों, टीटा का रेल सिस्टम को देखने के बाद कि पूरा रेलवे क्षेत्र पॉजिटिव साइड पे हमारी रडार पे रहना चाहिए। मैं आपके साथ रिजल्ट्स शेयर करता हूं दोस्तों। लास्ट क्वार्टर में डिफेंस, स्पेशली शिपिंग और रेलवे, इनके नंबर्स खराब आए। हमने कहा कि बड़ी तेजी बनी है, नंबर्स खराब है, कहीं ना कहीं टूट सकते हैं और एक क्वार्टर वेट करेंगे। एक क्वार्टर के जजमेंट पे, एक क्वार्टर को देखकर तो हम जजमेंट ले नहीं सकते कि भैया खराब आ रहे हैं, नतीजे बेच बाच के भाग जाओ। इसलिए मेरा एक क्वार्टर और देखना था और इस क्वार्टर नंबर्स अच्छे आ गए दोस्तों। पहले मैं आपको टीटा का रेल सिस्टम के रिजल्ट्स बताना चाहूंगा और फिर हम पोजिशनल बेसिस पे आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं वो बात करूंगा। अगर टीटा का रेल सिस्टम की बात करूं दोस्तों, तो सेल्स कंपनी की 1057 करोड़ पे आई है, जो कि हाईएस्ट सेल है बीते कुछ क्वार्टर्स की, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों जगह बढ़कर आई है और अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, तो मजा आ गया। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 67 करोड़ से 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक कराया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 71 से 81 क्लॉक कराए ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो यहां भी बढ़िया। मार्जिन 12% के सामने 12% है साल दर साल और 11% से 12% हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी बढ़िया। कामकाजी मुनाफा हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 125 करोड़ का, जो कि अपने आप में बेहतरीन होता है। तो मेरे को लगता है टीटा का रेल सिस्टम ने अच्छा कर दिया है। अब शायद इसी रडार पे आगे बाकी रेलवे कंपनियां भी करती हुई दिखेंगी, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अब आता हूं टेक्निकल चार्ट पैटर्न और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि टीटा का रेल सिस्टम यहीं कहीं बॉटम बनाने की तैयारी में, इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेशन करने लगे, बायोडिप करने लगे और अगले 3 महीने तक धीरे 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 खरीदते चले। 1150 रुपए का अभी भाव है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहूंगा नहीं, छोटी पोजीशन क्रिएट करें, धीरे धीरे खरीदें और अगर अगले क्वार्टर भी नतीजे अच्छे आए, ये स्टॉक 1500 रुपए के लिए तैयार हो रहा है। कितने के लिए? 1500 रुपए के लिए। अगर अच्छे आ गए तो अगले क्वार्टर भी यहां से हमें पोजीशन बनानी है और अगले क्वार्टर का नंबर्स ने दिया धोखा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी ऐसा लगेगा और फिर वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ फ्रेश सेलिंग मेरे को नहीं लगता करनी चाहिए। बाजार के साथ गिर जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको फ्रेश लॉन्ग के लिए जरूर क्रिएट करना चाहिए इस स्टॉक को रिजल्ट्स के दम पर। हाँ, वो एक अलग केस है कि यार मेरे को रेलवे में नहीं करना काम, मेरे को डिफेंस में नहीं करना, मेरे को शिपिंग में नहीं करना, वो करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप बैंकिंग पे ध्यान दे सकते हो या जो अच्छा कर रही है, जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं वहां पे ध्यान दे सकते हो। जिसके पास टीटागर ऑलरेडी है वो कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना है, तो उसके लिए ये राय है कि अब बेचने के लिए नहीं सोचना, अब एड ऑन डिप एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए इस स्टॉक के बारे में, केवल और केवल फाइनेंशियल्स के दम पर। अब टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली भी सपोर्ट के आसपास आ ही गया है। ऑलमोस्ट 1035 के समथिंग का लो था आपका 3 मई का, वहीं से भागा था स्टॉक और भागते भागते स्टॉक ने ऊपर में 1850 1900 के भाव दिखाए और गिरावट में आते आते स्टॉक ने अभी रिसेंटली जो लो लगाए 1070 और उसके बाद एक तेजी बनी स्टॉक में, तेजी बनी करीब करीब 1200 तक और फिर जीरो दोबारा नीचे आया 1090।
तो वो डबल बॉटम टाइप फॉर्म करने की कोशिश करिए 1070 के पास। एक बार अगर ये स्टॉक स्पेसिफिकली 1320 रुपए का लेवल ऊपर में निकाल देता है तो बड़ी आसानी से 1450-1500 रुपए का भाव दिखा देगा। ये हो गई आपके लिए पूरा का पूरा टीटा का रेल सिस्टम पे बात। अब अगर बाकी के रेलवे कंपनीज भी अच्छा कर दें इसके साथ साथ तो फिर मजा आ जाएगा और वापस से रेलवे में तेजी देखने को मिलेगी और पुराने मतलब जो पुराना रुतबा था ना रेलवे का वो वापस से लौटेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी छोटी सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।